हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गए हमें लेकर के इस अमेजिंग से सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन आपने अगर इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस का आप एंटरटेनमेंट ले सको। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन तियान होता है वो एरे मास्टर गिल्ड में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है क्योंकि उसे एक सर्टिफाइड एरो कंट्रोलर बनना होता है। इसके लिए उस गिल्ड के एल्डर के सामने, जो कि मास्टर ही होते हैं, उनके सामने कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉल पे एक पैटर्न ड्रॉ करना होता है। फिर ये डिवाइन पैटर्न्स हेवन और अर्थ के जो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं उन्हें लिंक करते हुए पावरफुल एनर्जी को जनरेट करता है और उसे जनरेट करते ही वो एरे कंट्रोलर बन जाता है। पहले तो मास्टर ही उसे ये कहते हैं, वहाँ से बाहर जाने को कहते हैं कि वो अभी अंडर एज है, मीन्स कि उसकी उम्र सिर्फ 16 इयर्स है और इस एरे कंट्रोलर के सर्टिफिकेशन के लिए इस तरह के टेस्ट को नहीं दे सकता। लेकिन मास्टर पुशी के बहुत ज्यादा जोर देने पर वो ये टेस्ट करने को राजी हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि लिन तियान ना कोई सिर्फ वो पैटर्न को ड्रॉ करता है बल्कि एक ऐसे पैटर्न को चूज करता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही लिन तियान उन स्क्रॉल्स पर पैटर्न को ड्रॉ कर लेता है, सारे के सारे मास्टर अमेज रह जाते हैं, उसके बहुत तारीफें करने लगते हैं और इवन जो मास्टर ही होते हैं अपने सेकंड टायर का एरे कंट्रोलर का जो बैच होता है वो भी लिन तियान को दे देते हैं। आगे वो उसे कहते हैं कि इस फिंगजियान सिटी का ये एरे मास्टर गिल्ड का मात्र एक ही ब्रांच है जहाँ पे अब तक जिसको भी एरे कंट्रोलर बनाया गया है वो सिर्फ सेकंड लेवल के होते हैं, लेकिन तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो सेकंड एरे कंट्रोलर से भी कई ज्यादा है। इसके आगे के लेवल्स को पार करने के लिए तुम्हें इंपीरियल सिटी जाना होगा। अब इस तरह का वो उन्हें सजेशन दे ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पे किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम एक ओल्ड मैन को वहाँ पे आते देखते हैं जो उस पूरे इंटायर किंगडम के जनरल होते हैं। जनरल जी वहाँ पे आते ही कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और हम लोग इंपीरियल सिटी की तरफ जा ही रहे होते हैं कि बहुत सारे रॉबर्स ने हम पे अटैक किया। ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई है, इसलिए मैं आप दोनों एल्डर मास्टर्स के पास आया हूँ जो कि बहुत बड़े एरे कंट्रोलर है, तो आप हमारी मदद करो। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर अपने स्पिरिचुअल पावर से एक एक करके ट्राई करते हैं, लेकिन उस लड़की का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि अब इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। लिन तियान उस लड़की से पूछ रहा होता है कि आखिर ये ओल्ड जनरल कौन है, जिसपे वो लड़की बताती है कि क्या तुम ओल्ड जनरल जी को नहीं जानते कि जनरल जी हमारे इस कंट्री के पिछले 10 सालों से रक्षा कर रहे हैं और वो लगातार हमारे लिए काफी सारे बैटलफील्ड में लड़ चुके हैं कि कोई भी फॉरेन कंट्री के एनिमीज है हमारे इस देश में ना आ पाए। और सिर्फ जनरल जी की वजह से आज हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो शांति से रह पा रहे हैं। आगे जनरल जी के साथ उनका एक सबऑर्डिनेट भी आया था जो उनसे कह रहा होता है कि हमें जियाओ को इंपीरियल सिटी में ले जाना चाहिए, वहाँ पे और भी बहुत बड़े एरे कंट्रोलर्स है, हो सकता है कि उनके द्वारा इसे बचा लिया जाए। जिसपे मास्टर्स जनरल जी को कहते हैं कि इंपीरियल सिटी यहाँ से हजारों मील दूर है और इसे वहाँ पे ले जाया जाए तो हमें डर है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो क्यों ना हम अपने लिटिल फ्रेंड को आपकी मदद करने के लिए कहें। ये भी एक बहुत बड़ा एरे कंट्रोलर है जिसकी स्पिरिचुअल पावर और पैटर्न ड्रॉ करने की टेक्निक हमसे भी कई ज्यादा गुना बड़ी है। कि वो दोनों मास्टर्स लिन तियान से ये आग्रह करते हैं कि तुम इस वॉन्ड को देखो और क्या तुम इसे हील कर सकते हो। जिसपे लिन तियान उस लड़की को देखते हुए कहता है कि इसे हील तो किया जा सकता है, मेरे पास एक ऐसा एरे है जो कि हेवन और अर्थ के ऑरा को फोर्सफुली ड्राइव करते हुए इसके वॉन्ड्स को हील कर सकता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, इसे हील करने के लिए मुझे इसके साथ अकेले एक कमरे में जाना होगा। अब ये सुनते ही जो जनरल जी का सब ऑर्डिनेट रहता है वो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि तुम जियाओ के साथ एक रूम में जाना चाहते हो, क्या तुम उसकी इनोसेंस का गलत फायदा उठाना चाहते हो। जिसपे लिन तियान कहता है कि तो ठीक है, तुम अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो बचा लो, मैं फिर आखिर यहाँ क्यों रहूं, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ जाते हुए मास्टर पुशी होते हैं, वो लिन तियान से कहते हैं कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी जनरल जी पीछे से आवाज देते हैं लिन तियान को, जो अपनी ग्रैंड डॉटर को सेव करने के लिए उससे आग्रह करते हुए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। ये देख के जो बाकी के एल्डर्स हैं वो सोचने लगते हैं कि जनरल जी इस पूरे इंटायर किंगडम के इतने बड़े जनरल हैं, फिर भी ये इस लड़के को इस तरह सल्यूट कर रहे हैं। आखिर इस लड़के में जरूर ऐसी कुछ बात है जिसके ओरिजिन का हमें नहीं पता। आगे जनरल जी के साथ आया वो लड़का बार बार जनरल जी को यही कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी ग्रैंड डॉटर के इनोसेंस को एक अनजान स्ट्रेंजर के हवाले कैसे दे सकते हो। तो इस लड़की की सुई तो मात्र एक ही पॉइंट पे अटक गई थी कि एक लड़का और लड़की कभी रूम में साथ रह ही नहीं सकते, उनके रूम में रहने का मतलब है कुछ और ही होना। लेकिन इस बात पे जनरल जी उसको फटकारते हुए कहते हैं कि चुप रहो और अपनी बकवास बंद करो। इस पे लिन तियान भी उसे कहता है कि कुछ लोग तो किसी को बचाना भी नहीं चाहते और अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं, मैं सिर्फ यहाँ इसे बचाना चाहता हूँ।
अगर लिंतियान जनरल जी से कहता है कि मुझे इसे हील करने के लिए एक क्वाइट रूम की जरूरत होगी और कुछ मटेरियल्स की भी जरूरत होगी। अगर जनरल जी यहाँ लिंतियान को थैंक्स कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर जियाओ का ख्याल रखना, इसके इनोसेंस का तुम ख्याल रखना, इसके समझ रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। इस पर लिंतियान कहता है कि आप इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि ये जो मेथड है वो लोगों को शो करना काफी ज्यादा मुश्किल है और आपके ग्रैंड डॉटर को सेव करने का मात्र यही एक तरीका है, और मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसका डिफेम हो जाए। लेकिन याद रहे कि हीलिंग के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं, आप लोगों को आउटसाइड ही वेट करना होगा और इस दौरान मुझे किसी भी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर लिंतियान जियाओ को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पे उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसको हील करने के लिए काफी ज्यादा स्क्रॉल्स की उसे जरूरत होती है। लिंतियान सोच रहा होता है अगर इन स्क्रॉल्स को मार्केट में सेल किया जाए उसे 20,000 से भी ज्यादा कॉइन्स मिल सकते हैं, लेकिन इन कॉइन्स की कीमत तो किसी की जान से बढ़ के नहीं हो सकती। इसीलिए वो उन स्क्रॉल्स के पैटर्न को यूज करते हुए एक एरे का फॉर्मेशन करता है। कि हम देखते हैं कि वो जो एरे होती है वो लिंतियान की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। इसी के कारण वो उन दोनों गेट्स को जो कि हेवन और अर्थ की होती हैं उसे ओपन करने में कामयाब हो जाता है। वो उन दोनों रेल्म्स की एनर्जी को एक्युमुलेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फ्लक्चुएट होने लगती है, जिससे बाहर इंतजार कर रहे हुए सारे मास्टर को ये समझ में आ जाता है कि इस लेवल के ऑरा से किसी भी तरह की इंजरी को हील किया जा सकता है, इवन अगर कोई मौत के कगार पे पहुंच गया हो तो भी। ये हम देखते हैं कि लिंतियान उसके वॉन्ड को हील करने लगता है और इसी प्रोसेस में सुबह से शाम हो जाती है। उस ऑरा की काफी ज्यादा एनर्जी कम होने की वजह से जो बाहर लोग वेट कर रहे होते हैं वो उस कमरे में चले जाते हैं कि ऐन मौके पर तभी लिंतियान भी बाहर निकलता है और उनसे बहुत ही सैड फेस के साथ कुछ नहीं कहता। लेकिन जनरल जी डेस्परेटली उससे अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ रहे होते हैं। लिंतियान उन्हें रिवील करता है कि अब सब कुछ ठीक है और एक डॉक्टर की तरह कहता है कि अब आपकी ग्रैंड डॉटर खतरे से बाहर है। आगे जनरल जी अपने ग्रैंड डॉटर के पास जाते हैं और उसे ठीक देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लिंतियान को एक जीनियस कह रहे थे, तभी वो सब ऑर्डिनेट फिर से वहाँ पे आ जाता है और उसकी सुई सिर्फ एक ही चीज पे अटकी हुई है। सच बताओ तुमने इसके साथ कुछ किया तो नहीं? लिंतियान उसे कहता है कि मैंने सिर्फ इसे यहाँ बचाया है, सो भी इस ओल्ड जनरल के कहने पे, और तुम कौन हो मुझसे यहाँ पे इस तरह का सवाल करने वाले। अब ये सुनते ही वो लड़का लिंतियान पे अपनी तलवार तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिंतियान को हट कर पाता, जो जनरल जी होते हैं उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं। इससे उन्हें चोट भी लग जाती है और वो अब गुस्से से अपने डिसिपल को बाहर जाने को कहते हैं। यहाँ लिंतियान से वो अपने सब ऑर्डिनेट की इस तरह की हरकत के लिए माफी मांगते हैं। अगर वो लिंतियान से कहते हैं कि मेरी उम्र अब 86 ईयर्स की हो चुकी है और मेरे बच्चों की भी अब डेथ हो चुकी है, मेरे पास उनकी आखिरी निशानी सिर्फ यही मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसकी जान की कीमत के लिए अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसकी जान की कीमत के बदले में तुम्हें दे सकूं। लेकिन तुमने मुझ पे ये जो फेवर किया है इसका रेपिए मैं तुम्हें कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक टोकन देना जरूर चाहूंगा। अब ये जो टोकन होती है वो जनरल कमांडर की होती है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इस तरह के टोकन्स को इस किंगडम के ग्रेट जनरल्स को ही दिया जाता है और इस टोकन को दिखाते ही आपको एक जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। आगे जनरल जी उसे इस टोकन को लेने के लिए कहते हैं। आगे वो बताते हैं कि ये टोकन जिसके भी हाथ में रहेगा और इंपीरियल सिटी की आर्मी भी सिर्फ उसी का सुनेंगे जिसके पास ये टोकन होगा। आगे जनरल जी उसे ये भी कहते हैं कि अगर उसे इंपीरियल सिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो बिना हिचक उनसे आके मिल सकता है। आगे जनरल जी अपने ग्रैंड डॉटर को वहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो लिंतियान से ये बात जरूर कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर जियाओ की उम्र भी तुम्हारी जितनी ही है। ये कितना अच्छा होता अगर किस्मत तुम दोनों को। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगते हैं। फिर वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि जाने दो, यंग पीपल्स की अपने अपने कंसर्न होते हैं। अब बेचारे लिंतियान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जनरल जी आखिर क्या कह के चले गए, जिसपे मास्टर उसे बताते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि जनरल जी ने तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए चुना है। मीन्स कि वो तुम्हारा अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ गठबंधन कराना चाहते हैं। इसमें जो मास्टर पोशी होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि तुम दोनों का अच्छा मैच है, तुम अच्छे हस्बैंड मटेरियल बन सकते हो। ये सुनते ही यहाँ लिंतियान शर्मा जाता है कि आप लोग भी ना, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है शादी की, लेकिन अंदर से तो उसके दिल में शादी के लड्डू फूट रहे होते हैं। बेचारा शर्मा ही रहा होता है बहुत ज्यादा और उसके शर्माने के साथ ही हमारी एपिसोड यहीं हो जाता है फिनिश। जानती है कि इस एपिसोड में बहुत सारे डायलॉग्स थे और ये एक सीरियल की वाइब दे रहा होता, लेकिन इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है गाइस वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। उसमें हमें ये भी पता चलने वाला है कि लिंतियान शी के साथ मिलके एक मॉन्स्टर हट पे जाने वाला है। वहाँ वो 3rd लेवल के मॉन्स्टर ब्लड वुल्फ को हंट करेंगे, जो कि काफी रेयर होता है और ये हंटिंग वो किस लिए कर रहे होते हैं ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। साथ ही हमें यहाँ लिंतियान और शी के बीच भी एक केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। तो ये सब जानने के लिए गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।